टू ऑल ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया है उसमें है स्मॉल स्टोमक एंड ऑल्सो द ओइसोफेगस। आज का टॉपिक होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले हम 2 मिनट का एक रिकॉल वीडियो करेंगे जो पीछे के स्लॉट का क्या होगा, रिवीजन होगा, क्योंकि इस टॉपिक में पीछे के वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक बार पीछे का रिवीजन कर ही लेना चाहिए। तो आई होप आपने वॉच किया होगा। फिर भी मैं आपको 2 मिनट का एक रिकॉल वीडियो के फॉर्म में आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड गोज इन टू द माउथ बाय द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, and due to the ingestion food goes into the mouth and mixed with the saliva and the cutting and grinding by the help of teeth. This teeth is generally 4 type: incisor, canine, premolar and molar. Incisor help into the cutting, canine help in tearing, premolar and molar in help into the grinding. Then after food mixed by the help of a tongues with the saliva, that saliva contain the enzyme that is called salivary enzyme, which is also called ptyalin. That salivary enzyme and ptyalin help into the partial digestion of food because it digested the food which contains starch into the maltose, and that food is mixed with the saliva converted into soft slippery and also the semi-solid semicircular form which is called bolus. That bolus goes into the long muscular pipe which is called oesophagus. This oesophagus is a just like a pipe, just like as a tube, just like as a furrow, and that pipe does not contain any type of enzyme, but that is a passage for the passing of food. Inside the oesophagus there is the rhythmic contraction and relaxation, मीन्स एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, एक बार वो सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, एंड ड्यू टू द पेरिस्टालसिस फूड गोज इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर, विच बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमक. देयर शेप इज जे, द अपर पोर्शन इज कार्डिक, मिडिल पोर्शन इज फंडिक एंड लास्ट पार्ट इज पाइलोरिक. दैट्स स्टोमक. दैट स्टोमक contain the juice that is called the gastric juice. That the gastric juice contain the strong acid that is called as Cl, which make the food acidic and partially digestion of food. This juice also contain the 2 enzyme which is called the gastric juice enzyme, which is pepsin and also the renin. Pepsin help into the digestion of partial digestion of protein into pepsone, and the renin help into the digestion of milk protein which is casein into paracasein. That's टॉपिक वी हैव स्टडी इन स्टोमक. यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट किया था. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेशन इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आज का टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, इसलिए थोड़ी सी और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सुमेश सर की जुबानी स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी. स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है छोटा, काम करता है बड़ा, ठीक है, वही वो है कहानी है ना, एक छोटा सा कि दिखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाला है. इट लुक लाइक ए स्मॉल, दिस लुक लाइक एज ए स्मॉल, सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. इट्स लुक लाइक ए स्मॉल बिकॉज इट्स शेप इज क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, इट्स शेप इज रेटिकुलेटेड, इट्स शेप इज स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, so it look like as a small. Otherwise its length is very long and it's about 6 meter in long, 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ये 6 मीटर के करीब में अप्रॉक्स लंबा होता है और 2.5 टू 3.5 मीटर के डायमीटर में क्या होता है, ये पाया जाता है. मीन्स इसकी लगभग डायमीटर 2.5 टू 3.5 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है, और इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर के अप्रॉक्स में वेरी करता है. And the second important part is that the length of small intestine also varies for the feeding habitats of animals. इसकी लंबाई जानवरों की फीडिंग हैबिटाट्स, भोजन पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर विथ रिस्पेक्ट टू कार्निवोरस एनिमल. स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस एनिमल में लंबी होती है थोड़ी, किससे, कार्निवोरस एनिमल्स के स्मॉल इंटेस्टाइन से. कहता है क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल देयर फूड इज मोर कम्प्लेक्स देन कार्निवोरस एनिमल. क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स का जो फूड होता है वो कार्निवोरस एनिमल्स के फूड से थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है. बिकॉज इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स देयर फूड्स ए रिच सोर्स ऑफ सेलुलोज, क्योंकि हर्बीवोरस के एनिमल्स के फूड में ज़्यादातर सेलुलोज पाया जाता है, एंड दैट सेलुलोजिक फूड इज मोर कम्प्लेक्स फॉर द डाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू मीट. अब इस फूड में सेलुलोज का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये फूड का डाइजेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, मीट ईटर एनिमल के मीट से. इसलिए उनका इंटेस्टाइन जो होता है हर्बीवोरस वालों का बड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कार्निवोरस एनिमल्स. दैट्स इज द मेन रीजन फॉर दैट व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर
इन केस ऑफ हर्बीवोरस विथ रिस्पेक्ट टू कार्निवोरस। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि हर्बीवोरस एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा क्यों होता है कार्निवोरस के रिस्पेक्ट में। तो फिर मैं एक बार और बता दूं कि हर्बीवोरस एनिमल के फूड्स में सेलुलोजिक फूड ज्यादातर होता है। सेलुलोज एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो उनके फूड में क्या होता है, अवेलेबल होता है, क्योंकि वे सभी चीज़ों को खाते हैं जिसमें प्लांट सोर्सेज ज़्यादा होते हैं और प्लांट सोर्सेज में सेलुलोज क्या होता है, भरा पड़ा हुआ होता है। इसलिए उनके फूड्स में सेलुलोजिक फूड होता है जिसका कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होता है, उतना इजी डाइजेस्ट करना नहीं होता है, इसलिए उनके इंटेस्टाइन की लेंथ लंबाई बड़ी होती है ताकि उसमें फूड क्या होते जाए, इजीली डाइजेस्टेड होते जाए। कार्निवोरस का जो फूड्स होता है उसमें सेलुलोजिक परसेंटेज काफ़ी कम होता है, इसलिए उनका फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा भी होगा तो वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और इसलिए उनका इंटेस्टाइन भी क्या होता है, छोटा होता है। Now that portion will be clear. Now small intestine divided into 3 parts. Small intestine को generally 3 parts में divide किया गया है. First is called duodenum, second is called jejunum, and third is called ileum. The duodenum is the upper portion which shape is C-shaped. डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसका शेप सी शेप्ड क्या होता है, कैपिटल सी के स्ट्रक्चर का होता है। पूछा भी जाता है कि द विच पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द सी शेप्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पोर्शन है जिसका शेप सी शेप्ड का होता है, दैट इज कॉल्ड द डिओडेनम होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पोर्शन होता है, एंड दैट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। बट इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बिकॉज inside the duodenum there is the two important juice will be secreted, not be gastric juice, two important juice secreted in duodenum part, means duodenum के अंदर 2 important duct secrete होते हैं, 2 important juice secrete होते हैं, जिसमें पहला जूस होता है that is called bile juice जो कि liver secrete करता है duodenum में, और दूसरा important juice जो होता है वो pancreatic juice होता है जो pancreas duodenum में क्या करता है, secrete करता है। means duodenum is the portion where the 2 important juice will be secreted, which is called the bile juice that is secreted by the help of liver, and the pancreas secreted the pancreatic juice inside the duodenum. Clear? चलो, the second middle portion comes that is called jejunum. It is the connecting link between the duodenum and also the ileum. ये बीच का पोर्शन होता है जो कि आपके duodenum को इलियम के साथ क्या करता है, कनेक्ट करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज द लॉन्ग नैरो पाइप, एक तरह का ये क्या है, काफी पतला एक नैरो पाइप होता है, दैट्स लेंथ इज अबाउट 2 मीटर इन लॉन्ग, जो कि अप्रॉक्स 2 मीटर के अप्रॉक्स में क्या होता है, लंबा होता है। और यहाँ पर इसके इनर वाल के अंदर इंटेस्टाइनल जूस क्या होते हैं, सेक्रीट होते हैं। इसके इनर वाल के अंदर इंटेस्टाइनल जो आपके ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल जो जूस है वो इसके इनर वाल के अंदर क्या होते हैं, सेक्रीट किए जाते हैं। तो डिओडेनम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं पे आपके फूड का क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बाइल जूस मिलेगा, पेनक्रिएटिक जूस मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस भी मिलेगा। जेजुनम एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि डिओडेनम से इलियम को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी इसमें क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। द इलियम पोर्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड बिकॉज द इलियम इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पोर्शन है, एंड देयर इज द लार्ज फोल्डिंग टेक्स प्लेस इन द इलियम। इस इलियम के सरफेस पे काफी फोल्डिंग देखने को मिलता है, एंड दैट्स फोल्डिंग क्रिएट ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस इलियम के सरफेस पर काफी फोल्डिंग देखने को मिलता है, और ये फोल्डिंग जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रिएट करता है, एंड दैट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। दैट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द विलाई, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द विलाई कहते हैं। एंड दैट्स विलाई इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये विलाई फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रखता है। फिर से समझ लीजिए, इलियम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज अबाउट 4 मीटर इन लॉन्ग, जो कि लगभग 4 मीटर लंबा होता है। एंड इनसाइड द इलियम सरफेस देयर इज द लार्ज फोल्डिंग, लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल बी फॉर्म। फोल्डिंग की वजह से वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो दैट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई, एंड दैट्स विलाई इज द इंपॉर्टेंट फॉर द, ये विलाई जो है, ये विलाई, अब हम लोग इस पोर्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट्स विलाई इज इंपॉर्टेंट फॉर द
एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये विलाई करता क्या है कि जो फूड आपके डियोडेनम में कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो गया, जेजुनम तक जाकर के पूरा डाइजेस्टेड हो गया, अब ये विलाई क्या करता है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू उस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। मींस विलाई प्रोवाइडेड द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाई क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है फूड के एब्जॉर्प्शन करने के लिए, फूड को अपने अंदर सोखने के लिए, क्योंकि जो फूड डाइजेस्टेड हो जाएगा उस फूड को अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ विलाई इट इज द रिच सोर्स ऑफ ब्लड वेसल। इसलिए विलाई के अंदर काफी ज्यादा ब्लड वेसल का क्या पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है, और उसी नेटवर्क के थ्रू विलाई फूड को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। So that is the three important part for the small intestine: duodenum, which is the shortest portion of the small intestine, which is about 25 centimeter long, and it is the main part where the completely digestion of food takes place, because the two important juice, bile juice, pancreatic juice, and also intestinal juice will be also secreted in their parts. So digestion will be completed up to duodenum maximum. Some food which not be completely digested, they comes into the jejunum. Jejunum is the middle portion which is connected to the duodenum to ileum, and that's jejunum contain the some intestinal glands, intestinal juice. So the food completely digested comes to the jejunum. Food jejunum तक आते आते क्या हो जाता है, completely digested हो जाता है। Now the last portion, that is called the ileum. This ileum is the highly reticulated, highly coiling structure will be takes place, and that's from the finger-like projection which is called villi. Villi is the finger-like projection which provide the surface area for the absorption of digested food. जो food digest हो गया, अब ये finger-like projection के through इसमें चूंकि बहुत सारे blood stream होंगे, सारे blood capillaries होंगे, blood vessels होंगे, उस blood vessel के through digested food को अंदर क्या कर लिया जाएगा, absorb कर लिया जाएगा। मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है इनसाइड द विलाई। विलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, जहां पर फूड को कंप्लीटली क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ से आपको हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मेन टॉपिक, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कैसे प्रोसीड किया जाता है। मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कौन कौन से जूस सेक्रेट किए जाते हैं और वे जूस फूड को कैसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं। जैसे बाइल जूस फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, पेनक्रिएटिक जूस फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, इंटेस्टाइनल जूस कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है। मीन्स बाइल जूस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, पेनक्रिएटिक जूस में कोई एंजाइम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या पेनक्रिएटिक जूस में कौन से एंजाइम है और कैसे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइनल जूस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और फूड को कैसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का, अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in a small intestine the first juice secreted by the help of by the help of liver। जो पहला जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट किया जाता है वो लीवर के थ्रू सेक्रेट किया जाता है, एंड दैट्स लीवर सेक्रेटेड द जूस विच इज कॉल्ड द बाइल जूस। ये लीवर जिस जूस को सेक्रेट करता है उस जूस का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द बाइल जूस होता है, एंड दैट बाइल जूस इज येलोइश इन कलर। ये बाइल जूस कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो पूछा गया है कितनी बार एग्जाम में कि बाइल सेक्रेटेड बाय, तो बाइल सेक्रेट किया जाता है किसके थ्रू, लीवर के थ्रू। कहाँ सेक्रेट किया जाता है, डियोडेनम में, और बाइल सेक्रेट तो किया जाता है लीवर के थ्रू, लेकिन बाइल स्टोरेज कहां पर होता है, तो बाइल स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर। ये सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्या, तो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि बाइल सेक्रेट कौन करता है, तो बाइल आता कहां से, तो हम डायरेक्ट बाइल बोल देते हैं कि लीवर से आता है। नहीं, बाइल निकलता है लीवर से, बट स्टोरेज रहता है कहां से, गॉल ब्लैडर में। मींस गॉल ब्लैडर के थ्रू क्या होता है, बाइल को बाहर की तरफ निकाला जाता है। मींस बाइल इजेकुलेट, बाइल निकलता कहां से है, गॉल ब्लैडर। सेक्रेट कौन करता है, लीवर। सेक्रेट, दोनों बात को ध्यान समझिएगा, सेक्रेट करता है लीवर, स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, और निकलता कहां से है, गॉल ब्लैडर से ही। भले बनाता है लीवर बट स्टोर कर देता है कहां पर, गॉल ब्लैडर, इसलिए निकलेगा कहां से, तो गॉल ब्लैडर से ही क्या होता है, ये बाहर आता है। सो वी कैन से दैट द लीवर सेक्रेटेड द बाइल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, विच कलर इज येलोइश इन कलर, स्टोरेज इन ए गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जाकर के स्टोरेज रहता है। नाउ दिस बाइल
जनरली हेल्प इनटू द मेक द फूड अल्कालाइन। ये बाइल जनरली करता क्या है, ये बाइल जनरली सबसे पहले फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाता है, अल्कालाइन बनाता है। क्योंकि बाइल का नेचर कैसा होता है, अल्कालाइन होता है, इसलिए सबसे पहले बाइल जब लीवर के थ्रू स्टोमक के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड इंटर करेगा, तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाएगा, तुरंत लीवर अपना जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है बाइल जूस को, वो तुरंत गॉल ब्लैडर वहां से क्या करेगा, जूस को निकाल देगा, और जो फूड स्टोमक में एसिडिक हो गया था उस फूड को सबसे पहले क्या किया जाएगा, अल्कालाइन बनाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ बाइल। कहता है क्यों किया जाएगा, बिकॉज द पेनक्रिएटिक एंजाइम वर्क ऑन अल्कालाइन मीडियम। क्योंकि पेनक्रिएटिक एंजाइम तभी काम करेंगे जब फूड कैसा होगा, अल्कालाइन फूड होगा। अगर फूड अल्कालाइन नहीं हुआ तो पेनक्रिएटिक एंजाइम नहीं काम करेंगे, इंटेस्टाइनल एंजाइम काम नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले बाइल जूस के थ्रू फूड को अल्कालाइन किया जाता है। तो पहला फंक्शन हुआ बाइल का कि बाइल मेक the food alkaline. Now the second important function of the bile, which is secreted in the duodenum of a small intestine, the second important function of bile is that it make the large part of a fat into the small droplets of a fat. बाइल का दूसरा काम होता है कि जो आपके फूड के अंदर का फैट ग्लोब्यूल्स है, फैट का जो अमाउंट है, जो बड़े बड़े साइज के फैट्स हैं, उस फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मीन्स बाइल का दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का दूसरा काम है कि फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट को क्या करना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। दैट इज द known as the emulsification of fat, means the large globules of fat converted into small droplets of fat. This is called the emulsification of fat. So the two important function of a bile is that first it make the food alkaline, and second is that large globule of fat converted to small droplets of fat. This is called the डाइजेशन ऑफ फैट। इसे हम डाइजेशन ऑफ फैट कहते हैं, या फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जनरली कौन करता है, बाइल। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बाइल के, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन पे हम प्रोसीड करेंगे, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा किसका, पेनक्रिएटिक जूस का। जो पेनक्रिएटिक जूस कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को कैसे ब्रेक करता है, इसके पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैं रोटेट कर रहा हूं। आप एक बार इस साइड का ले लीजिए, फिर दूसरे साइड का ले लीजिए। चलिए, तो बाइल जूस काम करता है। बाइल जूस क्या करता है, फूड को अल्कालाइन बना देता है, और क्या करता है, जो आपके फैट्स हैं उसके लार्ज ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। मीन्स अब यहाँ से फूड के डाइजेशन करने का काम क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। पहले मीडियम दिया गया बाइल जूस के थ्रू, जिसके थ्रू मीडियम को अल्कलाइन किया गया, ताकि वो मीडियम अल्कलाइन होगा तभी वहाँ पर क्या करेगा, आपका पेनक्रिएटिक जूस काम करेगा, या फिर जो आपके इंटेस्टाइनल जूस हैं जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे, वो सारे यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। मीन्स फूड का डाइजेशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो चुका है बाइल जूस के मीडियम देने के बाद, और फैट का जो आपका इमल्सिफिकेशन है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद, यहाँ से डाइजेशन अब क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब जब मीडियम अल्कालाइन हो जाएगा तो पेनक्रियाज क्या करेगा, दैट सेक्रेटेड द एंजाइम विच इज कॉल्ड द पेनक्रिएटिक जूस। अब यहाँ पर जैसे ही मीडियम अल्कालाइन होगा तो पेनक्रियाज क्या करेगा, आपके डियोडेनम पार्ट में पेनक्रिएटिक जूस को क्या कर देगा, सेक्रेट करेगा, एंड दैट्स पेनक्रिएटिक जूस कंटेन द 3 एंजाइम। इस पेनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन होंगे, एमाइलेज होगा, और क्या होगा, लाइपेज होगा। ऐसे 3 एंजाइम पेनक्रिएटिक जूस में क्या होंगे, पाए जाएंगे। जो पेनक्रियाज जूस सेक्रेट करेगा वहाँ पर 3 एंजाइम होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन होंगे, ठीक है, दूसरा पेनक्रिएटिक एमाइलेज होगा, और तीसरा क्या होगा, लाइपेज होगा। ये क्या करेगा कि जो फूड अब अल्कालाइन हो चुका है उस फूड में जो आपके पेप्सिन होंगे, ठीक है ना, ये जो आपके ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को, जो आपका प्रोटीन है उस प्रोटीन का डाइजेशन क्या करेगा, ट्रिप्सिन स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। या फिर जो आपने पढ़ा था कि स्टोमक के अंदर जो आपके
स्टोमक के अंदर जो पेप्सिन थे, वो पेप्सिन क्या करते थे, फूड को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते थे। जो फूड्स के प्रोटीन थे, उस फूड के प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते थे। तो जो प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, या फूड जो प्रोटीन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब इस प्रोटीन का डाइजेशन पेनक्रेटिक जूस के द्वारा क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। और ये पेनक्रेटिक जूस पेप्टोन्स को या प्रोटीन्स को, ये आपके जो ट्रिप्सिन होंगे, ये ट्रिप्सिन पेप्टोन्स और प्रोटीन को कंप्लीटली क्या करेंगे, अब डाइजेस्ट करने के कार पे लेकर के जाएंगे, एंड दैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स। और ये क्या करेंगे, अब इस पेप्टोन्स और प्रोटीन को क्या करेंगे, पेप्टाइड्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है पेनक्रेटिक जूस के थ्रू, जहां पर पेनक्रेटिक जूस का पहला एंजाइम जिसका नाम ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन आपके पेप्टोन्स और आपके प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास है। दूसरा, जो आपके पेनक्रेटिक जूस का एमाइलेज है, वो आपके फूड में अवेलेबल जो आपका सेलेब्री एमाइलेज जो फूड आपके माउथ में डाइजेस्ट किया था, तो सेलेब्री एमाइलेज ने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का, जो आपके कार्बोहाइड्रेट थे, कौन से कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च को माल्टोज में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। लेकिन वहां पर कंप्लीटली स्टार्च माल्टोज में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो जो माल्टोज, जो आपका स्टार्च अभी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कहां पर, माउथ के अंदर, वो अब फाइनल टचअप दिया जाएगा, उसको अब डाइजेस्ट किया जाएगा, किसके थ्रू, तो आपके पेनक्रेटिक एमाइलेज के थ्रू। तो ये पेनक्रेटिक एमाइलेज क्या करेगा कि जो फूड माउथ में, जो स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, उस स्टार्च को सेलेब्री एमाइलेज जो नहीं डाइजेस्ट कर पाया था, उसे पेनक्रेटिक एमाइलेज अब क्या करेगा, इस स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, माल्टोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और तीसरा एंजाइम जो पेनक्रियाज के पास है, वो है लाइपेज। वो क्या करेगा कि जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ है, कहां पर, बाइल जूस के थ्रू, उस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को दैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड आल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल। तो इस तरह से पेनक्रेटिक एंजाइम के पास 3 एंजाइम्स हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन है, पेनक्रेटिक एमाइलेज है, और तीसरा लाइपेज है। पेनक्रेटिक एमाइलेज का काम है कि जो स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। ट्रिप्सिन का काम है कि जो स्टोमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, या फिर जो स्टोमक के अंदर पेप्टोन्स बने थे, उसे और सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करना, किसमें, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। और तीसरा लाइपेज का काम है कि जो फूड के अंदर का फैट है, उस फैट को क्या करना, डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करना, कन्वर्ट करना। अब पेनक्रेटिक जूस के थ्रू फूड का पार्शियली क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। मींस अब फूड कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे क्या हो चुका है, सिंपल की तरफ प्रोसीड कर रहा है। लेकिन अभी भी कंप्लीट फूड सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में ये तब कन्वर्ट होगा जब ये सबसे सिंपल फॉर्म में आएगा बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस के पास जो एंजाइम्स हैं, वो अब क्या करेंगे, वो अब एंजाइम जो पेनक्रेटिक जूस के द्वारा जो फूड बना हुआ है, जो पेनक्रेटिक जूस के थ्रू डाइजेस्टेड फूड हो चुके हैं, उस डाइजेस्टेड पेनक्रेटिक फूड के ऊपर अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, काम करेगा, और वो फाइनल टचअप देगा किसके लिए, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। इसका मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में फूड का कंप्लीट क्या किया जा रहा है, डाइजेशन किया जा रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स से और सिंपल हुआ, किसके थ्रू, तो और सिंपल किया गया पेनक्रेटिक जूस के थ्रू। अब पेनक्रेटिक जूस के थ्रू जो फूड्स हुए उसमें प्रोटीन्स कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, पेप्टाइड्स में। मतलब अब आपका प्रोटीन नहीं रहा, अब कैसा हो चुका है, पेप्टाइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आपके फूड का जो शुगर था, वो शुगर स्टार्च के फॉर्म में नहीं रहा, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, माल्टोज के फॉर्म में। जो आपका फैट था, अब फैट नहीं रहा, वो कन्वर्ट कर चुका है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। अब इस फॉर्म को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो देखिए हमारे पास जो इंटेस्टाइनल जूस हैं, ये इंटेस्टाइनल जूस अलग अलग तरह के एंजाइम सेक्रेट करेंगे, जो फूड को सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ है बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक जूस, जिसके ऊपर ट्रिप्सिन काम किया था, ठीक है ना। अब उस पेप्टाइड्स के ऊपर एक दूसरा एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इरिप्सिन। एंजाइम जरूर याद रखेंगे, एंजाइम्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेप्टाइड्स के ऊपर जो प्रोटीन्स पेप्टाइड्स बन गए पेनक्रेटिक जूस के थ्रू, जिसके ऊपर ट्रिप्सिन काम किया, तो जो पेप्टाइड्स बन गए, उस पेप्टाइड्स के ऊपर
एक दूसरा एंजाइम पेनक्रिएटिक जूस का काम करेगा, ठीक है ना, पेनक्रिएटिक जूस बोल रहे हैं, सॉरी, इंटेस्टाइनल जूस का एक दूसरा एंजाइम काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इरिप्सिन, एंड दैट्स इरिप्सिन कन्वर्टेड द पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड, दैट्स एमिनो एसिड द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। अब एमिनो एसिड से कुछ छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि एमिनो एसिड सबसे सिंपल फॉर्म है किसका, तो ये एमिनो एसिड प्रोटीन का सबसे सिंपल फंक्शन है, सबसे सिंपल फॉर्म है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है किसका, प्रोटीन का, क्योंकि एमिनो एसिड के ही जुड़ने से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब मतलब प्रोटीन आपका इरिप्सिन के थ्रू जाकर के प्रोटीन जो हुआ आपका कंप्लीटली क्या हो गया, डाइजेस्टेड हो गया इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। अब इस एमिनो एसिड को आपका विलाई के अंदर, जो विलाई का ब्लड स्ट्रीम है, उस ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नाउ जो आपका शुगर था वो शुगर कन्वर्ट हो चुका है किसके थ्रू, तो वो शुगर पेनक्रिएटिक एमाइलेज के थ्रू, सिलेबरी एमाइलेज के थ्रू कन्वर्ट हो चुका है किसमें, माल्टोज में, लेकिन अभी भी माल्टोज जो है वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है, इसलिए वहां पर अब इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करेगा और वो इंटेस्टाइनल एंजाइम माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड माल्टेज। किस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट करेगा, माल्टेज एंजाइम के थ्रू माल्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। नाउ दिस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। अब इस ग्लूकोज को हमारा जो विलाई है वो अपने ब्लड स्ट्रीम में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब कि आपका शुगर यहां पे क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ माल्टोज, शुगर डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम। अब अगर आपके दूध का शुगर है दैट इज द लैक्टोज है, इस लैक्टोज के ऊपर इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करेगा दैट इज कॉल्ड लैक्टेज, एंड दैट्स लैक्टेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूं ऐसे, देखिए, तो जो आपका लैक्टोज है, जो आपने दूध पिया था, उस दूध में जो आपके प्रोटीन, जो आपके कार्बोहाइड्रेट थे, वो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट था, दैट इज कॉल्ड लैक्टेज था। तो जो आपका लैक्टेज एंजाइम था, उस लैक्टेज, जो आपका दूध में जो आपका शुगर था, जो लैक्टोज था, उस लैक्टोज शुगर के ऊपर लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, एंड दैट्स कन्वर्टेड लैक्टेज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दैट्स ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिस्पायरेशन। अब इस ग्लूकोज को आपके बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में विलाई एब्जॉर्ब करेगा और उसको भेज देगा कहां पर, तो उसे भेज देगा सेल के पास, ताकि उसको रिस्पायरेशन के थ्रू क्या किया जाए, यूज किया जाए, और इस गैलेक्टोज को मसल सेल्स में या लिवर सेल में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा फॉर द फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर के फ्यूल के फॉर्म में इसको गैलेक्टोज के फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नाउ सुक्रोज, जो आप शुगर सब्सटेंस खाते हैं, उस शुगर सब्सटेंस में, उस जो भी आप शुगर सब्सटेंस खाते हैं ना, उस शुगर सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं, तो जो भी आप शुगर सब्सटेंस खाते हैं, उस शुगर सब्सटेंस में जो आपके शुगर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में माल्टोज हो सकते हैं, लैक्टोज हो सकते हैं, और क्या होते हैं, सुक्रोज भी होते हैं। तो जो सुक्रोज आपका फूड होता है, जो कि आपका जैसे सुक्रोज में C12H22O11 जो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, जैसे जो शुगर, जैसे शुगर केन वगैरह हुआ, तो जो सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस सुक्रोज को एक दूसरा एंजाइम उसके ऊपर काम करता है उसके कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सुक्रेज एंड ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्टेज, एंड दैट्स इन्वर्टेज एंड सुक्रेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में इसे कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज का ही एक दूसरा क्या होता है, फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज, ठीक है। ये दोनों फॉर्म में चेंज करता है, बट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। दोनों एक तरह के कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो दैट इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विच इज टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन। सबसे पहले जो आपका इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं, वो इंटेस्टाइन का एंजाइम काम क्या रहा, तो कंप्लीट के फूड के कंप्लीट डाइजेशन करने में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारा क्या किया, हेल्प किया। तो स्टार्टिंग ऑफ फूड का स्टार्टिंग डाइजेशन कहां से हुआ, माउथ से हुआ। माउथ के बाद से फूड कहां पहुंचा डाइजेशन करने के लिए, स्टोमक में, जहां पर दो एंजाइम काम किए, पेप्सिन और कौन से, तो दूसरे रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ने फूड को क्या किया, तो पेप्सिन ने फूड को क्या किया, पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया, रेनिन ने पैराकैसिन में कन्वर्ट किया। अब जब स्टोमक के बाद फूड गया तो स्टिक था, तो वो कहाँ गया, तो वो गया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ डियोडेनम था। डियोडेनम में बाइल जूस आया, फूड को अल्कलाइन बनाया, फूड को क्या किया, उसके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, फैट का इमल्सिफाई किया। जैसे ही फूड अल्कलाइन हुआ तो उसके ऊपर पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट हुआ, जिसमें आपका ट्रिप्सिन सेक्रेट हुआ,
सेलेब्री एमाइलेज सिक्रेट हुआ और लाइपेज सिक्रेट हुआ। ये फूड को और सिंपल बनाए, जैसे पेप्टोन्स को आपको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किए, जो आपका माल्टोज था उस पर सेलेब्री जो आपका पेनक्रेटिक एंजाइम था वो उसको क्या किया, तो जो आपका स्टार्च था उस स्टार्च के ऊपर जो आपका पेनक्रेटिक एंजाइम था, पेनक्रेटिक एमाइलेज, उस स्टार्च को जो माउथ में नहीं डाइजेस्ट हो पाया था उस स्टार्च को पेनक्रेटिक एमाइलेज ने उसे माल्टोज में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद से जो लाइपेज था वो फूड को, फैट को क्या किया, लाइपेज उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब फूड अभी भी पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, इसके लिए वहां पर सेलेब्री वहां पर क्या किया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के थ्रू इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट किया गया, जिसमें 3 एंजाइम आए, इरिप्सिन जिसने प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करके उसे कन्वर्ट कर दिया एमिनो एसिड में, दूसरा माल्टेज आया जो माल्टोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, तीसरा लैक्टोज आया जिस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम ने लैक्टेज दिया जिसके वजह से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बना। अब जो हमारा एक लास्ट सुक्रेज, जो सुक्रोज था, उस सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन ने सुक्रेज एंजाइम दिया, ये इन्वर्टेज किया जिसके थ्रू ग्लूकोज और क्या हुआ, फ्रुक्टोज बना। दैट्स व्हाई द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से जो फूड था वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीटली क्या हो गया, डाइजेस्टेड हो गया। इसके बाद से जो फूड अब डाइजेस्ट नहीं किया गया, मीन्स अब अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोज थ्रू द along, that is the next part of the intestine which is called the large intestine, which is look like as a large but is the smaller than a small intestine। जो फूड अब डाइजेस्ट नहीं होगा उसे आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया जाएगा, जो कि अगला पोर्शन है इंटेस्टाइन का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। दिखने में बड़ा है लेकिन वो छोटा पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पर जो आपके एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस होंगे, जैसे आपका वाटर होगा, साल्ट्स होगा, उसको कुछ एब्जॉर्ब भी किया जाएगा और फूड को इन द सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या किया जाएगा, सॉलिडिफाई किया जाएगा फॉर द फीकस एंड दैट्स आउटेड थ्रू द एनस, और फिर क्या किया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू उसे बाहर निकाला जाएगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद जुड़ता हूं और वो आपका अगला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के पहले अभी मैंने आपको पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन बताया और फूड का कैसे कंप्लीट डाइजेशन होता है ये पूरा हम लोगों ने देखा। लार्ज इंटेस्टाइन दिखने में लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है ना, एज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसमें कोई रेटिकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से दिखने में ऐसा लगता है कि ये काफ़ी क्या है, बड़ा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अदरवाइज ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है, दिखने में बड़ा है इसलिए लार्ज कहते हैं, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 1.5 to 1.8 मीटर होती है, जो कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 to 1.8 मीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। इसकी डायमीटर कितनी होती है, 4 to 6 सेंटीमीटर क्या होता है, डायमीटर में होता है। मीन्स इसका जो आप कह सकते हो इसकी एरिया जो डायमीटर है वो 4 to 6 सेंटीमीटर क्या होती है, डायमीटर के अप्रॉक्स में होती है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कैरेक्टर में आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्टेड नहीं होता है, दैट अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द लॉन्ग पाइप, दिस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द मिक्सचर ऑफ ए अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, रिसीव करता है, जिसमें फूड मटेरियल्स होता है, म्यूकस होता है, जो कि आपके स्टोमक में इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो म्यूकस होता है उसका कुछ अमाउंट में म्यूकस होता है, इसके अलावा कुछ वाटर होता है। ये सारे मिक्सचर्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है ना, इलियम के थ्रू आउट करके भेज दिए जाते हैं, कहाँ पर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड होता है, म्यूकस होता है, वाटर होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, पास किया जाता है। दैट लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट कंटेन द एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसलिए डाइजेशन का काम तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। ओनली फॉर दिस अनडाइजेस्टेड फूड दैट्स एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा साल्ट विल एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा जो साल्ट्स हैं जो वहाँ पे ज़्यादा हैं उसे क्या कर लिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड दैट्स
दिस अनडाइजेस्टेड फूड विल बी सॉलिडिफाई इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म, मतलब ज़्यादा ना तो पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द फीकस मटेरियल। अब उस सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे फीकस मटेरियल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। फीकस मटेरियल मतलब जो टॉयलेट होता है, जो आप लैट्रिन कहते हो, उस फीकस मटेरियल में उसे क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही फीकस मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, बॉडी से क्या किया जाता है, आउट किया जाता है फ्रॉम मॉर्निंग इवनिंग, या फिर जब भी आपको टॉयलेट लगता है तो आप जाते हो फ्रेश होने के लिए। तो ये फीकस मटेरियल का काम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मींस लार्ज इंटेस्टाइन में फीकस मटेरियल प्रिपरेशन होता है, फूड के अनडाइजेस्टेड फूड का सॉलिडिफिकेशन किया जाता है। नाउ दिस फीकस मटेरियल इज जनरली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सिकम, सेकंड इज कॉल्ड कोलोन एंड थर्ड इज कॉल्ड रेक्टम। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं सिकम, सेकंड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलोन एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द रेक्टम। तीसरे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द सिकम। सबसे पहले हम लोग सिकम की बात करते हैं। सिकम एक स्मॉल पोर्शन होता है, ठीक है ना, मीन्स डियोडेनम के सबसे फर्स्ट पोर्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सिकम कहते हैं। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। और ये सिकम जो होता है ये जंक्शन के फॉर्म में होता है। एक जंक्शन है जिस सिकम के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके नीचे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट है। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो सिकम है वो इलियम प्लस कोलोन को क्या करता है, ज्वाइंटिंग करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, जंक्शन देने का क्या करता है, काम करता है। इसी सिकम के पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है, दैट्स वेस्टिजियल ऑर्गन इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी आपके सिक्कम होता है, इसी सिक्कम के पास एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जो कि एक क्या है, कंप्लीट ब्लाइंड ऑर्गन है, एक कंप्लीट ऐसा ऑर्गन है जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है, बट फिर भी वो वेस्टिजियल मतलब ऐसा माना जाता है कि ऑन फ्यूचर नेचर उसे क्या कर देगा, हटा देगा। वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उसी सिक्कम के पास पाया जाता है। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड सिक्कम के पास जाता है तो कुछ फूड मटेरियल्स इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पास क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे फंस जाते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के ऊपर होने लगते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स धीरे धीरे स्वेलिंग करते जाता है, उसमें पस क्रिएट होते जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि पेन हो रहा है। वो अपेंडिक्स के फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसे बाद में डॉक्टर काट करके सिर्फ क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो सिक्कम फर्स्ट पार्ट है किसका, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि जंक्शन है इलियम और कोलोन का, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है। एक ट्यूब लाइक पोर्शन है, एक जंक्शन है, उसी जंक्शन के पास एक ब्लाइंड सेक ऑर्गन होता है जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका नाम क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। सिक्कम से फूड जाने के बाद अब जब सॉलिडिफिकेशन हो ही रहा है तो सिक्कम के से पास होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, कोलोन के पास जाता है। कोलोन के पास जाने के बाद जैसे ही कोलोन के पास फूड पहुंचता है तो उसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कोलोन के इनर सरफेस से और फूड को सॉलिडिफाई कर लिया जाता है एंड दैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फिकस मटेरियल। अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था उसके एक्स्ट्रा वाटर को सिक्कम के आगे भेजने के बाद कोलोन में उसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फूड को फिकस मटेरियल में सॉलिडिफाई करके क्या कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मतलब कोलोन जो है वो फिकस मटेरियल का प्रिपरेशन करता है, फिकस मटेरियल बनाता है। रेक्टम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट थ्रू ओपन इनटू एनस। जो रेक्टम है वो सबसे लास्ट पोर्शन होता है और ये सबसे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है और ये ऐसा पार्ट है जो अबाउट सबसे एंडिंग पॉइंट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे एंडिंग पॉइंट क्या होता है, रेक्टम होता है, जो बॉडी से क्या होता है, आउट होता है, जो बॉडी से बाहर निकलता है और जिस पार्ट के थ्रू आपका फिकस मटेरियल निकलता है वो रेक्टम का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, जिस लास्ट पॉइंट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एनस। मींस रेक्टम का ही पार्ट क्या होता है, एनस होता है, जिससे कि फिकस मटेरियल क्या होता है, आउट होता है। इस एनम के लास्ट पॉइंट पर
एक स्प्लिंचर होता है, जैसे आप टॉयलेट करते हो तो वो बाहर की तरफ क्या करता है, फैलता है, और टॉयलेट खत्म होने के बाद वो फिर क्या करता है, सिकुड़ जाता है। इस स्प्लिंचर का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एनल स्प्लिंचर। जिस स्प्लिंचर के थ्रू फिकस मटेरियल बाहर निकलता है उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एनल स्प्लिंचर। जिससे फूड अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बाहर निकल जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन फॉर योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से जो आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर के जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन के एनल स्प्लिंचर के पास मीन्स खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपके इंजाइम्स के जो एक्शन थे वो भी मैंने आपके इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया कि कौन कौन से इंजाइम कहाँ पे काम करते हैं, किनका क्या क्या काम होता है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि विच ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे मैंने सबको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी एक अलग टॉपिक करके बता देता हूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और वे कौन कौन से जूस को सेक्रेट करते हैं और किसका क्या क्या काम होता है। तो चलिए, यहाँ पर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पूरा अच्छे ढंग से समझाया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी स्टडी दे देता हूँ। तो ये 3 हमारे ग्लैंड्स हैं, ह्यूमन के 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। जिसमें पहला होता है हमारा सिलेबरी ग्लैंड, दूसरा हमारा लीवर और तीसरा क्या होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियास। ये 3 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में केमिकल्स क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। ग्लैंड्स उसे कहते हैं दैट आर बी प्रोवाइडिंग द जूस, जो कि जूस सेक्रेट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स कहते हैं। ये 3 हमारे ग्लैंड्स हैं जो जूस को सेक्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। माउथ के टॉपिक में 3 तरह के सिलेबरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में हैं, दैट इज कॉल्ड द सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। 3 तरह के हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। पैरोटिड बिलो द ईयर्स होते हैं, सबमैक्सिलरी एट द लोअर जॉ, ठीक है ना। हमारे जो लोअर जॉ है, जो हमारे लोअर जॉ है उस पैरोटिड जो है वो हमारे बिलो द ईयर्स हैं। सब मैक्सिलरी जो है वो कहाँ पे है, तो सब मैक्सिलरी हमारे लोअर जॉ के एंगल से क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं सिलेबरी ग्लैंड्स को। और जो हमारे सब लिंगुअल्स हैं वो सब लिंगुअल कहाँ पे हैं, तो सब लिंगुअल्स हमारे बिलो द टंग्स के नीचे से क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं किसको, सिलेबरी ग्लैंड्स को, सिलेबरी जूस को। अब ये सिलेबरी जो हमारा जूस होता है मीन्स आपका जो सेलिबा सेक्रेट जो होता है, वो सेलिबा में जनरली क्या क्या होता है वो आपको पूरा ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वो एक अल्कलाइन मीडियम है जिसमें सिलेबरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो जनरली आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जिसे सिलेबरी एमाइलेज या फिर हम ट्राइलिन कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, मीन्स आपको सिलेबरी ग्लैंड ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ पे फ्लैशबैक डाल दिया। जनरली अभी तक हम लोग लीवर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लीवर जनरली एक लीवर एक जनरली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो ग्लैंड्स पूरे बॉडी का जो हमारे ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेवी वेटेड क्या होता है, ये ग्लैंड होता है। और ये इसीलिए इसे हम सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। मीन्स लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, हेवी वेटेड ग्लैंड, सबसे ज़्यादा हेवी वेट का ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका कलर जनरली क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। पाया कहाँ पर जाता है, जनरली हमारे एब्डोमेन के अपर पोर्शन में पाया जाता है, राइट साइड में, ठीक है ना। हमारे एब्डोमेन में मीन्स हमारे एब्डोमेन जो हमारा पोर्शन है, इस एब्डोमेन के अपर पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट के राइट साइड में क्या होता है, लीवर पाया जाता है। और ये लीवर का काम होता है कि ये लीवर कौन कौन से काम को डाइजेशन में हेल्प करता है, तो जनरली लीवर डाइजेशन के कंडीशन में हमारी हेल्प करता है बाइल जूस को सेक्रेट करके। जो बाइल जूस क्या करता है, तो वो बाइल जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है, साथ साथ में फैट के इमल्सिफिकेशन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर के और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे लीवर का सबसे पहले काम होता है कि जो ग्लाइकोजेन हमारे बॉडी में बनता है, जो ग्लाइकोजेन हमारे बॉडी में बनता है। अब ग्लाइकोजेन हमारे बॉडी में कैसे बनता है, तो हमारा जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन
क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो हमारी बॉडी में इंसुलिन जब काम करता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, इस ग्लाइकोजेन का स्टोरेज करने का काम कौन करता है, तो लीवर करता है। मींस लीवर में एक्स्ट्रा फ्यूल एनर्जी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजेन एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मींस एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन स्टोर किया जाता है कहां पर, तो ये लीवर के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये डाइजेशन के अलावा एक दूसरा काम है। तीसरा, द नेक्स्ट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। बॉडी के अंदर जो यूरिया बनता है, जो एक्स्ट्रा जिसे जो हम फूड का डाइजेशन या फूड का जो आपका जो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू जो यूरिया एक्सक्रीट होता है, उस यूरिया को बनाने का काम कौन करता है, यूरिया को प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो इस यूरिया को प्रिपरेशन करने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। इसके अलावा आयरन को स्टोर करने का काम भी लीवर करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन हैं जो विटामिन को ये स्टोर करके रखता है, कौन, लीवर, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ध्यान से देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के याद रखेंगे। दिस ऑल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लीवर। ये सारे विटामिन्स को लीवर अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो हमने देखा कि लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, लीवर ग्लाइकोजेन को स्टोर करता है जो एक्स्ट्रा फ्यूल के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तीसरा इसका काम है कि ये विटामिन को कुछ एब्जॉर्ब करके रखता है, कुछ स्टोर करके रखता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को स्टोर करता है, आयरन को स्टोर करके रखता है, यूरिया प्रिपरेशन करता है। इसके अलावा एक तरह का केमिकल सेक्रेट करता है जिसका नाम हिपेरिन होता है। दैट्स हिपेरिन मिक्स विथ ब्लड एंड फॉर्म द एंटी ब्लड कोगुलेंट। बॉडी के अंदर ब्लड कहीं क्लॉटिंग नहीं हो जाए, एंटी ब्लड कोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब जमा होना, एंटी मतलब ब्लड को नहीं जमा होने देने वाला। मतलब कि एक ऐसा केमिकल निकालता है लीवर जो ब्लड को इनर ब्लॉकेज, मतलब ब्लड कहीं बॉडी के अंदर कहीं ब्लॉक नहीं हो जाए, क्लॉट नहीं हो जाए, उस क्लॉट को प्रोटेक्ट करता है कौन सा, हिपेरिन। जिस हिपेरिन का सेक्रेशन कौन करता है, लीवर करता है। तो ये लीवर का काफी इंपॉर्टेंट काम है जो ब्लड को इनर क्लॉटिंग होने से क्या करता है, बचाता है, कोगुलेंट को होने से बचाता है। सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ये पूरी कहानी आप पढ़ चुके हो। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कि कभी कभी हम लोग ऐसे मेडिसिन खा लेते हैं जो मेडिसिन एक्सपायर्ड है, या फिर जो मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे हमें थोड़ी सी भी दर्द हुआ है, हम लोग दर्द की दवाई खा लेती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट उतना ज़्यादा हार्मफुल को, ठीक है ना, उतने जो हार्मफुल हम जो लिए हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको डिटॉक्सिफाई भी क्या करता है, लीवर ही करता है। जैसे आपके शरीर में थोड़ी सी पेन है और आपने क्या किया, पैरासीटामोल या फिर कोई पेन किलर ले लिया, तो जो पेन किलर का एक्स्ट्रा जितना हमारी बॉडी में पेन है उसको तो न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन अगर उसका पावर ज़्यादा हो, उसका डोज ज़्यादा हो, तो एक्स्ट्रा जो आपका जो टॉक्सिसिटी होगी, उस एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। वहां पर हमारी जनरली हेल्प करता है। इसके अलावा एक कॉपर ग्लैंड्स कॉपर सेल्स होते हैं, कॉपर सेल्स जो लीवर में पाए जाते हैं। तो ये कॉपर सेल्स जो लीवर में पाए जाते हैं, वो फॉरेन जो हमारे पैथोजन हमारे बॉडी से डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू अगर कोई आपका हार्मफुल पैथोजन बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे आप क्या करते हो, गंदा खाना खा लेते हो तो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइप फूड के थ्रू बॉडी के अंदर चला, तो कुछ हद तक लीवर सेल का जो कॉपर सेल होता है उसके साथ फाइट करता है और उसे किल करने का जनरली क्या करता है, काम करता है। तो दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच आर अबाउट द लीवर, जो कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। 1.5 kg के करीब में क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज होता है। ये दूसरा लार्जेस्ट ग्लैंड है जो पेनक्रियाज है। एज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जनरली आप इसको क्या कर सकते हो, अपने लीवर के पास में आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। जनरली ये डिओडेनम के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, या लूप के फॉर्म में क्या करता है, दिखाई देता है। तो जनरली डिओडेनम के पास ये दिखाई देता है, लीफ के फॉर्म में या लूप के फॉर्म में दिखाई देता है। इसका काम क्या है, तो एक तरह का ये जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम क्या होता है, पैनक्रेटिक जूस, जो फूड के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे ये जो जूस सेक्रेट करता है उसका नाम पैनक्रेटिक जूस है, जिसमें पैनक्रेटिक एंजाइम, जैसे आपका पैनक्रेटिक एंजाइम के रूप में आपका क्या पाया जाता है, तो पैनक्रेटिक एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन पाया जाता है,
ठीक है, या फिर आपका पेनक्रेटिक एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, जिसमें अभी देखा आपने कि ट्रिप्सिन जो पेप्टोन्स हैं या प्रोटीन्स हैं उसको क्या करता है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। सिलेब्री एमाइलेज जो माल्टोज जो आपका स्टार्च था जो फूड में डाइजेस्ट नहीं हो सका था उसको जो सिलेब्री पेनक्रेटिक एमाइलेज है वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो है वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। इसके अलावा पेनक्रियाज दो हार्मोन को, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन को हमारे बॉडी में सेक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्लूकागोन। दैट इज द टू इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाज। फर्स्ट इज कॉल्ड इंसुलिन एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्लूकागोन। इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंसिंग द ग्लूकोज इनसाइड आवर बॉडी। बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन। कहता है कि ये क्या करता है, तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और फिर इस ग्लाइकोजेन को लीवर अपने बॉडी के अंदर स्टोर अपने अंदर स्टोर करके रखता है एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज के थ्रू क्या किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है, जो ब्लड शुगर को मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। ग्लूकागोन जस्ट इंसुलिन का उल्टा काम करता है। ये क्या करता है कि अगर बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लाइकोजेन स्टोर हो गया तो उस ज्यादा ग्लाइकोजेन को ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इसे एनर्जी में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। तो दैट इज द टू इंपॉर्टेंट एंजाइम विच आर यूज्ड फॉर, विच आर बी सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। इंसुलिन दैट वर्क कन्वर्टेड द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ध्यान से सुनिएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजेन अपोजिट काम करता है इंसुलिन का। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दैट इज द टोटल इन कवरेज ऑफ योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड एक बार और मैं पूरा आपको पाथवे बता देता हूं कि फूड का पाथवे कैसे है, फूड कैसे ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे साथ ध्यान से समझेंगे। माउथ में फूड जाएगा, जहां पे इंजेक्शन के थ्रू फूड अंदर जाएगा, एंड ड्यू टू द इंजेक्शन फूड मिक्स्ड विद द सेलिबा एंड कटिंग बाय द हेल्प ऑफ योर टीथ। Then after food make the soft by the help of saliva and the partial digestion of food by the help of salivary amylase that converted the starch into maltose. That is the partial digestion of food started from mouth. Then after the food make the soft and slippery, this is will be pressed by the help of your tongues into backside by the help of a long pipe. This passes, this is called oesophagus. That's oesophagus is a oesophagus is a long pipe which is complete muscular pipe which is 25 centimeter long, and inside the oesophagus there is the no digestive glands, only for the pathway for the food, and this inside the oesophagus there is the rhythmic contraction relaxation, that is peristalsis takes place. Due to peristalsis food goes inside a bag like structure that is called a stomach, which is J-shaped. The upper portion that is called cardiac, middle portion fundic, last part is that is called pyloric. Inside the stomach the food is mixed with the gastric juice which is secreted by the inner wall of the stomach. The gastric juice contains strong acid HCl, so food converted acidic medium, and the partially breakdown of food will be started. The two enzyme contain the gastric juice, that is called the two enzyme that is called the pepsin and also the renin. Pepsin help on the protein that is converted into peptones, and renin start the partial digestion of food for the milk protein that is called casein into paracasein. Then after the food goes into the long coil like structure that is called the small intestine. That small intestine will look like as a small, but it is the very bigger part. That is the very bigger parts in which that size is depend upon the feeding habitats. जो आपके हर्बीवोरस हैं उसमें बड़ा होगा, कार्निवोरस में छोटा होगा। क्यों होगा, ये पूरी पाथवे आपको बताई जा चुकी है। अपर पोर्शन डिओडेनम, मिडिल पोर्शन जेजुनम, सबसे लास्ट वाला पोर्शन इलियम। डिओडेनम में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, क्योंकि वहाँ बाइल जूस आएगा, वहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस आएगा, वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस आएगा। सबका अलग अलग काम है। बाइल का क्या काम है, कैसे कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, पेनक्रिएटिक जूस कैसे फूड डाइजेस्ट करता है, आपका जो ये है इंटेस्टाइनल जूस है वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है। ये सारी बातें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, जहां पर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होगा। ओनली फॉर वहां पे क्या किया जाएगा, तो ओनली फॉर एक ही काम किया जाएगा कि जो आपके कुछ एक्स्ट्रा वाटर है, जो साल्ट्स हैं, जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फूड है उसे सेमी सॉलिड फॉर्म, फिकस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, जिस
लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम सबसे अपर पोर्शन है जो कि जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का। फूड कोलोन में जाएगा जहां पर फूड को सॉलिडिफाई करके फीकस में कन्वर्ट किया जाएगा। रेक्टम में जाने के बाद फूड को सम टाइम के लिए क्या किया जाएगा, टेम्पररी फीकस को स्टोर किया जाएगा। जब आपका फूड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या होगा, एनस के थ्रू, एनस एंड स्प्लिंचर के थ्रू आउट कर दिया जाएगा। दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कम्स फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगले टॉपिक में मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ जोड़ूंगा दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करूंगा और फिर आपके पास प्रोसीड करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपका जैसे सपोर्ट मिल रहा है ये मेरे लिए काफ़ी है। आप ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहें। होता है मेरे लेक्चर्स कभी कभी लेट होते हैं, प्रॉब्लम भी है, क्या करें, अकेला हूँ, सब कुछ करना पड़ता है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें पूरा कंप्लीट वीडियो देखें और अपना फीडबैक ज़रूर देखें। आपके फीडबैक के थ्रू ही मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया है वो आप कितना अच्छा लग रहा है। मेरे कोई भी कंसेप्ट हमेशा आपकी CBSE बोर्ड एग्जाम और आपके प्री फाउंडेशन नीट और जेई के लिए ज़रूर होते हैं। मीन्स आपका बायो CBSE बोर्ड एग्जाम और आपके नीट के लिए होता है। आप पढ़ते हैं क्लास 10th में, लेकिन आपके जितने वीडियोज़ हैं वो क्लास 10th के साथ साथ आप मैच करोगे तो आप 12th के 11th के भी वीडियो के साथ आपका मैच करेगा। मैं वहाँ तक आपको पहुँचा देता हूँ कि आपको जब भी आप वहाँ जाएँ तो आपको ऐसा फील ना हो कि सर ने आपका समय किल किया था। आपका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट को जरूर शेयर करें और जब भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। अपने 4-5 फ्रेंड्स को भी बोलें कि आप वीडियो को एक बार देखो, अच्छा लगता है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं सुमित सिंह, आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।